अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है और इसको बनाना भी बहुत इजी है। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो इस डिज़ाइन को सीखने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मज़ीद ऐसे न्यू आइडियाज़ आपको मिलते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना नहीं भूलना। तो चलें जी, अब इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बुकरम को कपड़े के ऊपर चिपका लिया है, तो इसकी मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो नेक डिज़ाइन है इसकी चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पर 5 इंच, जो कि हाफ़ करके 2.5 इंच है। और अब इसकी मैं लंबाई शेयर करती हूँ। लेंथ इसकी है 3.5 इंचेस। तो इस तरह से आपने बुकरम को फ़ोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेनी है। आगे जो इसकी लीव है वो मैंने 2 इंच रखी है। अब ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर इसकी जो खुलाई है अंदर से वो 0.5 इंचेस है। तो जब आपने इसको हाफ़ करके कटिंग करना है तो वो उसका भी हाफ़ हो जाएगी, मीन्स 0.25। तो ये जो साइड्स के लीव्स हैं ये भी इसी तरह से हैं। इनका भी सेंटर से 0.5 इंचेस है, इधर से भी 0.5 इंचेस। ये देखें, तो दोनों साइड्स की जो हमने तीनों लीव्स बनाए हैं उनका सेंटर एक जैसा है। और इसी तरह से लीव का जो होल पूरा है वो है 3.5 इंचेस। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने जब इसको फोल्ड किया बुकरम को तो आपने इस तरह से इंच स्टेप के साथ इसका 0.25 इंचेस का सेंटर से मार्क करके लीव को कट कर लेना है। ये देखें, सारे लीव जो हैं वो इस तरह से आप करके सेंटर से उसका डॉट लगाएंगे तो आप उसको लीव की शेप में कट कर लेंगे। और अब हम चिपकाने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स पर 1.5 इंच का जो है वो फासला रखा है। सबसे पहले हम सेंटर में गला चिपकाएंगे और फिर इसके लीव्स दोनों साइड्स पर 1.5 इंच का मार्जिन रखकर उसको लीव्स को इनके साथ पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम इसके साथ फेसिंग ऐड करते हैं। इसके नीचे जो हमने कपड़ा अलग से लगाना है, तो ये देखें मैंने इसको भी अलग अलग से कटिंग कर लिया है। सबसे पहले हम लीव्स के ऊपर इसकी फेसिंग ऐड करेंगे, देन हम इसकी फुल नेक के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इसके लीव के सेंटर में ग्लू लगा लें ताकि जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे कपड़ा रख कर तो आपका कपड़ा नीचे से फिसले नहीं। तो ये अपनी जगह पर रहता है, तो आपका एग्जैक्ट जो है वो कपड़ा अपनी जगह पे आके स्टिच हो जाता है। यहाँ पर अब देखें, एक साइड पे चिपका लिया है। इसी तरह से इसके दूसरी साइड पर भी हम चिपका लेंगे और इसको अच्छी तरह से आप पेस्ट कर लें, बेशक आयरन कर लें। देन हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम बुकरम के किनारे किनारे कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको बाहर की तरफ निकालना है। तो इस तरह इसके सारे साइड्स पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह एक लीव के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसकी दूसरे लीव के ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये जो नेक डिज़ाइन है ये मैं 7 to 8 ईयर गर्ल्स के साइज़ का बना रही हूँ। अगर इससे बड़े साइज़ में आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने नेक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इनकी जो साइज़ है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो स्टिच लग गई है। तो अब हम इसके सेंटर से कपड़े की कटिंग करते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया और अब इसके सेंटर में कट्स लगाएंगे क्योंकि ये सारा कपड़ा जो है वो हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो ये देखें, इस तरह से हम इस कपड़े को बाहर की तरफ निकालेंगे और अच्छी तरह से बाहर की तरफ खींच के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये सारा कपड़ा जो है वो नीटनेस के साथ बाहर की तरफ निकल आए। तो इसी तरह से ये दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से कट्स लगाए और इसको भी सीधा कर लिया। तो यहाँ पर इसी तरह हमने दोनों लीव्स को पहले तैयार कर लिया। अब हम इनको इनके साइड्स पर कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ उसको आप बेशक फ़ोल्ड करके गम के साथ चिपका लें या फिर आप हैंड स्टिच कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है।
तो मैं इस तरह से इनकी कटिंग करने के बाद इनको ग्लू के साथ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है इस तरह से, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वो बाहर नहीं निकलें। अब इसके नेक के ऊपर मैं फेसिंग ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जब हम नेक के ऊपर करेंगे तो ये भी हम इस तरह से बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलाएंगे। तो इसकी भी इसी तरह से सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसका भी नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी भी सारी जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम रिमूव करेंगे इस तरह से, और नीचे से इसकी लीव की भी आपने ध्यान से कटिंग करनी है कि जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वो थ्रेड कटिंग नहीं हो जाए, ताकि हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं हो। तो अब इस तरह इसके भी आपने सारे किनारे किनारे कट्स लगा लेने हैं और फिर इसके किनारों को इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से बाहर से इसकी नोक बना लेनी है और कपड़े को सारा बाहर की तरफ जो इसकी बैक साइड है वहाँ पर पलट के इसके ऊपर आयरन कर लें, ताकि कपड़ा जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब हमने लेस स्टिच करनी है। तो ये देखें, इसको भी मैंने ग्लू लगाकर इस तरह से चिपका लिया है, ताकि जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊं तो ये कपड़ा भी इसके साथ ही स्टिच हो जाए। अब ये देखें जी, ये अच्छी तरह से आयरन हो गया है। इसके नीचे का कपड़ा जो है वो हमने अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम लेस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, लेस का हमने किनारा ऊपर ही रखना है और ऐसे आपने आराम आराम से इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि हमारी यहाँ पर भी आपने इसको एक, यहाँ पर मेरी सर्कल वाली लेस है तो मैंने एक सर्कल को अंदर को फ़ोल्ड किया तो इजीली जो है वो उसकी नोक बन गई। और अब ये देखें, नीचे इसी तरह आपने इसकी नोक के ऊपर नीडल रख कर तो इसको टर्न करना है और दूसरी तरफ इसकी सिलाई लगानी है। इसी तरह से इस किनारे पर भी हमने लेस को थोड़ा सा टर्न किया तो उसका किनारा जो है वो खुद ब खुद बन जाता है। तो इस तरह से एक सिलाई जो है वो हमने लेस के किनारे पे लगाई है। अब हम दूसरी इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि ये जो लेस है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह से ये देखें, थोड़ी सी उभरी उभरी है। तो जब हम इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाएंगे तो ये लेस जो है वो ड्रेस के साथ बिल्कुल नीटनेस के साथ स्टिच हो जाए। तो ये देखें, अब हम दोबारा से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसके जो नीचे इस तरह से किनारे बनाए हैं उनको भी दोबारा से जो है वो हम नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रख लिया है, ताकि उसका किनारा जो है वो नीट लगे। और नीचे से भी ये देखें, हमने इसको एक्स्ट्रा से कट करके उसके नीचे रख दिया है, ताकि नीचे से भी इसकी जो है वो अच्छे से नोक बन जाए और ये सारे सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिच हो जाएं। तो ये एक ट्रिक है कि इस तरह से अगर आपकी लेस नीचे से बराबर नहीं आ रही तो आप उसको अलग से भी कटिंग करके इसके साथ जो है वो स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे नेक के ऊपर लेस लग गई है। अब जो साइड पर स्लीव्स हैं, इसके हम पहले छोटी साइड पर इस तरह से एक तरफ लेस लगा लेंगे जितनी इसकी गोलाई है, और बाकी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जब इसके दूसरी तरफ हम सिलाई लगाएंगे तो इसका किनारा जो है वो उसके अंदर इजीली कवर हो जाएगा। तो इसी तरह एक साइड पर सिलाई लगा ली है लेस, और इसी तरह अब हम दूसरी तरफ भी इसकी लेस स्टिच कर लेंगे इसी तरह से। यहाँ पर आपने बिल्कुल किनारे पर लेस लगानी है, नीचे से कपड़े का किनारा जो है वो नज़र ना आए। अगर वो नज़र आएगा तो वो लेस जो है वो इतनी अच्छी लुक नहीं देगी, नेक डिज़ाइन जो है वो इतनी नीटनेस के साथ तैयार नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमने इसकी दूसरी साइड पर भी लेस लगानी है। तो ये देखें, यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर्व में रखेंगे, जिस तरफ इसकी गुलाई होगी हम इसको वैसे ही टर्न करेंगे। तो यहाँ पर इसका हमने नीचे से मार्जिन निशान लगाया 2 इंचेस, और ये देखें इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया। ऊपर से इसका 1.5 इंच है। अब इधर से भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और वहाँ पर ही हम नीचे से भी आप इसका 2 इंचेस का निशान लगा लेंगे, 2.5 इंचेस का, सॉरी। तो ये देखें, यहाँ पर
इसी तरह इसको भी आप मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने दोबारा से ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाया, तो यहाँ पर अब हम रख कर इसको भी कपड़े के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से नेक डिज़ाइन बनाना जो है वो काफ़ी इजी है, बजाय इसके कि आप नेक डिज़ाइन के साथ अलग से नीचे कपड़ा लगाकर ये जो हमने साइड पर जैकेट्स की शेप दी है, आप इसको इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर हम अलग से कपड़ा लगाएंगे तो उसकी सेटिंग करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो बिगनर्स के लिए इस तरह से नेक डिज़ाइन बनाना काफ़ी इजी है और ये नेक डिज़ाइन भी काफ़ी नीटनेस के साथ तैयार हो जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर अब इसकी दूसरी साइड पर जब हम लेस लगाएंगे तो इसके हम शोल्डर के नीचे, आर्म होल के नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। इससे पहले जो लगाई थी उसकी हमने शोल्डर से सिलाई लगाना स्टार्ट की थी। तो आपने लेस को ढीला रख कर सिलाई लगानी है, कपड़े को नीचे से थोड़ा सा खींचना है ताकि हम जब सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा नीचे से इकट्ठा ना हो। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारी जो लेस है वो दोनों तरफ स्टिच हो गई है। अब हम लेस के ऊपर दोबारा से इसके ऊपर सिलाई चला रहे हैं ताकि ये लेस जो है वो कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाए। इसी तरह से इसकी दूसरी तरफ भी लेस के ऊपर हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। अब जी ये हमारा नेक डिज़ाइन रेडी है। अब आपने इसकी जो सेंटर की लीव है उसके ऊपर आपने डोरी बनाकर उसको हैंड स्टिच कर लेना है और ये आपके ड्रेस की, आपके नेक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं इसके जैसी नेक्स्ट वीडियो में।